नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती और कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। और आज मैं आई हुई हूँ मरवटिया में। बातें होंगी डॉक्टर साहब से बहुत सारी। आज हमारे साथ जुड़े हैं मरवटिया के एमओआईसी अधीक्षक, जो हमें बताएंगे परिवार नियोजन के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। जी सर, हमारा पहला जो सवाल है आपसे वो है परिवार नियोजन क्या है और यह किसी दाम्पत्य के जीवन में क्यों जरूरी भूमिका निभाता है? क्या यह केवल जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित है या इसके अधिक कुछ है? बहुत अच्छा आप लोगों का आज का सब्जेक्ट है, विषय है, और इससे कहीं कहीं देश में आप लोग एक अच्छी पहल और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को लाया। थैंक यू सर। पहला सवाल में मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम ही नहीं है केवल, जी, इसमें बहुत और भी चीज़ें हैं और भी लाभ हैं। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम जनसंख्या के लिए फैमिली प्लानिंग अपनाते हैं तो उसके साथ साथ और भी कई फायदे हैं। जैसे कि जो भी हमारा देश है उसमें जो शिक्षा है उसके लिए लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ज़्यादा परिवार नहीं होंगे तो उससे आप लोगों के जो भी बच्चे सही से अच्छी एजुकेशन और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और उससे अपने देश को मजबूत कर सकेंगे। दूसरा ये भी है कि ये परिवार नियोजन केवल ये नहीं है कि केवल कम्प्लीटली टोटली स्टॉप हो जाता है। ऐसे परमानेंट मेथड यूज करने से ही वो चीज़ स्टॉप हो सकती है। अदरवाइज जब टेम्परेरी मेथड्स यूज करते हैं जिसमें आप बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, उन ऑप्शंस को यूज करेंगे, उससे क्या है कि जो अनवरत माँ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं उन चीज़ों को आप लोग रोक सकेंगे, जिससे माँ का हमेशा जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग्स होती है, उनको भी आप लोग रोक सकेंगे। जी, अगर इस तरह से होता है तो जो बच्चा अगली बार में कंसीव होता है वो अच्छा, हेल्दी, स्वस्थ, बेहतर होता है, डिजीजेस कम होती है उनके अंदर। इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। जैसे होता क्या है कि लगातार ऐसा कंसीव होता रहा तो बहुत से लोग उसको जो है अवॉइड भी कराते हैं, जिससे माँ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो फैमिली प्लानिंग अपनाने से इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी, इसलिए इसका एक बेनिफिट ये भी होता है। और दूसरा, बच्चे के जो नेक्स्ट होते हैं उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी अच्छा बेहतर सुधार भी देखने को मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य उनका मिलता है। इसलिए ये कहना केवल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण अभियान ही है, ऐसा नहीं है। और परमानेंट मेथड है तो जिनके बच्चे कंप्लीट हो गए हैं वो इस तरह का कार्य करके अपने बहुत सी चीज़ों को, अनावश्यक जो पैसे बर्बाद करते हैं इधर उधर ले जाके, अनावश्यक शरीर को नुकसान करते हैं, उन सब चीज़ों से भी बच सकें। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के कौन-कौन से उपाय हैं? कृपया इनके उपयोगों का और लाभों के बारे में हमें बताएं। इसमें परिवार नियोजन से संबंधित ज़्यादातर देखेंगे आप लोग परमानेंट मेथड में, तो हमारे यहाँ हर महीने यहाँ पे एक कैंप लगता है जिसमें उस तरीके के जो भी हमारे लाभार्थी लोग हैं उनका हम लोग यहाँ पे ट्यूबल ब्लॉक जो होते हैं उनको जो है ट्यूबवेल जो ट्यूब होती है उसको ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है। इसको नसबंदी फॉर्म में आपको बोलेंगे में उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एफडीएस फैमिली कैंप लगते रहते हैं हर मंथ में। तो सर्जन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और इस तरीके के जो भी लाभार्थी इकट्ठा रहते हैं उनकी सभी यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन के माध्यम से उनको ट्यूबल ब्लॉकेज करते हैं। तो एक तो ये आपका मेथड होता है। दूसरा, और भी इस तरीके के जो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं जिनमें वो अपना के इसमें इंजेक्शन के फॉर्म में आप अंतरा ले सकते हैं। अंतरा जो अंतर रखता है और उसमें जो है एक इंजेक्शन लगने से उसमें काफ़ी दिनों तक उसमें अंतर रखता है, 3 महीने के आसपास आए। तो ये चीज़ें होती हैं। साथ साथ में और टेम्परेरी मेथड्स में है जिनमें आपका कंडोम्स है, वो हमारे यहाँ हर सेंटर पे अवेलेबल मिलेगा। एक बॉक्स होता है जिसपे हमेशा वो फुलफिल रहता है। जो नीडेड लोग हैं, योग दंपति जो भी लोग हैं उसे यूज कर सकते हैं। और महिला में इस तरह का चीज़ है तो उनमें एक कॉपर्टी मेथड है जिसके द्वारा इस तरह से हम लोग करते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन और है, उसे यूज कर सकते हैं लोग, अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना चॉइस कर सकते हैं कौन किस चॉइस को यूज करना चाह रहा है। जिसमें माला या माला डी इस तरह से भी है, शैली अन्य इस तरीके से हम लोग देते हैं जिसके द्वारा वो हार्मोनल को सही रखता है, जिससे प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट नहीं होती। तो एक टेम्परेरी मेथड ये भी है। जी। और सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या परिवार नियोजन के उपाय सभी के लिए सुरक्षित होते हैं
इन उपायों को अपनाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित है और सही है और इसमें कोई नुकसान नहीं, इसको बिना डर के ले सकते हैं। यदि इन केस कभी कोई समस्या लगती भी है तो उससे डॉक्टर्स की कंसल्ट भी ले सकते हैं। कोई समस्या वैसे अभी तक आती नहीं। जी, जी। और बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? जागरूकता कैसे बढ़ाई जा बिल्कुल, सकती है? सोच काफ़ी अच्छी जी। अभी हो रही है लोगों की और इसमें जी। कहीं न कहीं जागरूकता का असर दिख भी रहा है। जी। अब ज़्यादातर लोग खुद ही फैमिली प्लानिंग के प्रति काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। जी। वो पढ़े लिखे भी हैं और वो जागरूक भी हैं। जी। तो लोगों का ये भी होता है कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, क्योंकि जी। उनकी परवरिश, पढ़ाई-लिखाई, उनकी सही देखभाल, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा पे उनको फोकस करना होता है। जी। इसलिए वो खुद पहले से ही अलर्ट होते हैं। दोनों हस्बैंड-वाइफ इस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसमें तमाम और भी चीज़ें, कार्यक्रम कराया भी जाता है। जी। जिसमें सास-बहू सम्मेलन करा के उनको अवेयर कराया जाता है, जिसमें सास, बहू, जी। बेटा इन जी, तीनों को जी। लाया जा रहा है। जी, जी। जिसके माध्यम से कि बेटे को क्या फैमिली प्लानिंग में जी। क्या लेने हैं, बहू को क्या लेने हैं, जी। इन सब चीज़ों पे भी कार्यक्रम करा के, इससे अवेयरनेस फैला के इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और अपने-अपने चॉइस के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब गाँव में भी लोग हाँ, गाँव जागरूक या हैं। शहर सभी जगह अब जागरूक हो चुके हैं लोग। सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार का जो नारा है, वो सच में बहुत अच्छा है और सबसे प्यारा है। जी। इसलिए अगर अपने देश को स्वस्थ और खुशहाल देखना चाह रहे हैं, तो सच में परिवार नियोजन एक अहम भूमिका निभा सकता है। जी, और मैं जानना चाहूँगी कि पुरुषों की भागीदारी परिवार नियोजन में अक्सर कम देखी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और स्थिति को कैसे बदला जा सके? हाँ, ये भी एक मिथ है, भ्रम है जी। और कहीं न कहीं ये बात आपकी सत्य भी है कि महिला के अपेक्षा पुरुष का जी। परिवार नियोजन के प्रति जो नज़रिया है, वो अभी उतना बदल नहीं पाया है और जी। इसके लिए पुरुषों को आगे आना पड़ेगा और इसमें उनके अंदर जो डर है, इससे उनके अंदर कोई वीकनेस या कमज़ोरी जैसा बात आएगी, ऐसा नहीं है। उनके ऑपरेशन के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ पुरुष इसमें आए भी हैं। इसमें मरोटिया से अभी विगत हम लोगों ने 2 मेल इस तरह के ले जाके वहाँ पे जिला हॉस्पिटल में जी। उनका नसबंदी हुआ, जिसमें जी। वो लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं आया और लोगों ने कहा बल्कि हमारे उसमें और काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी। तो ऐसा कोई भ्रम है तो उसको दूर करें लोग और परिवार नियोजन में महिला जैसा ही पुरुष को भी आगे आके इस कार्यक्रम को अच्छा करना चाहिए और अपने हेल्थ और स्वास्थ्य को भी बेहतर करना चाहिए। जी, सर आपने अपना अमूल्य समय हमारे किसान रेडियो को दिया। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मरवटिया के एमओ आयसी जी। सर जाते-जाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे एफएम के माध्यम से हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप? मैं एक डॉक्टर होने के नाते यही संदेश दूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने हेल्थ को ध्यान दें। जीवन में सबसे बड़ा हेल्थ है और हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए वेल्थ और हेल्थ, इन दोनों में हेल्थ को आप लोग चुनें। हेल्थ रहेगा तो वेल्थ हो जाएगा, बट अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो जितना भी वेल्थ है सब चला जाएगा हेल्थ में ही। इसलिए अपने शरीर को, अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और स्वास्थ्य के लिए आपको सबसे अच्छा जो ज़रूरी है वो आपका आहार अच्छा होना चाहिए और आप योगा, व्यायाम के साथ-साथ और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो नहीं खाना है। उन सब चीज़ों को, बच्चों को भी ध्यान रखें, उनका अच्छा परवरिश करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अपने जितने भी श्रोता लोग हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, सुखी परिवार उनका आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद।